नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया प्राइड टुडे के इस नए वीडियो में। आज की खास रिपोर्ट है जब संगीत की सुर लेंगे चुनावी सुर। हम बात करेंगे कैसे प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी से टिकट मिला है और क्यों यह कदम पार्टी के लिए राजनीतिक रणनीति में बड़ा मोड़ माना जा रहा है। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में 12 उम्मीदवारों के नाम जारी किए, जिसमें शामिल है लोक गायिका मैथिली ठाकुर। उन्होंने परंपरागत रूप से दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का टिकट प्राप्त किया है। यह सीट वर्तमान में बीजेपी की है। विधायक हैं मिश्री लाल यादव, लेकिन लगता है पार्टी ने रणनीति बदलते हुए उम्मीदवार को बदलना तय किया है। मैथिली ठाकुर ने मंगलवार को पटना में भाजपा की राजनीतिक परीक्षा में शामिल हुई राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की उपस्थिति में। इससे पहले उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं जैसे विनोद तावे और गृह राज्य मंत्री निति आनंद राय से मुलाकात की, जिससे स्पेकुलेशन को हवा दी कि राजनीति के मैदान में आने की तैयारी है। मैथिली ठाकुर ने स्वयं कहा कि उनका मकसद है समाज सेवा करना और बीजेपी की विचारधारा और विकास के विजन के साथ काम करना। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पार्टी नेतृत्व को जो भूमिका दे वह निभाएंगी। बीजेपी की रणनीति यह दिखाती है कि पार्टी युवा और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना चाहती है। मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता, सोशल मीडिया फॉलोइंग और लोक गायन में उनकी पैठ बीजेपी को मिथिला क्षेत्र में वोटरों को आकर्षित करने में मदद कर सकती है। यह कदम विशेष रूप से उस क्षेत्र के लिए है जहां सांस्कृतिक पहचान और भाषा संस्कृति का बड़ा महत्व है। मिथिलांचल में मैथिली भाषा और लोक संस्कृति बेहद संवेदनशील विषय है। विकल्पों के बीच यह देखा जा रहा है कि बीजेपी ने वर्तमान एमएलए को बदलने का निर्णय लिया है। मिश्री लाल यादव की जगह मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट मिला है। यह बदलाव पार्टी के अंदर मत सर्वे या समर्थन आंकड़ों की समीक्षा के बाद हो सकता है। कुछ स्थानीय समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में यह सवाल उठ रहा है कि क्या गायिका की राजनीतिक अनुभव की कमी बीजेपी के उम्मीदवारों की विश्वसनीयता को प्रभावित करेगी। मिश्री लाल यादव के टिकट कट जाने से उनके समर्थक असंतुष्ट हो सकते हैं, जिससे संगठनात्मक तल पर बीजेपी को दबाव झेलना पड़ सकता है। चुनावी मुकाबला कठिन होगा। अन्य उम्मीदवारों के पास क्षेत्रीय नेताओं का अनुभव है, स्थानीय जमीनी काम की पहुंच है, संगठनात्मक नेटवर्क है। मैथिली ठाकुर को सिर्फ प्रसिद्धि का फायदा नहीं बल्कि चुनावी रणभूमि की सच्ची चुनौतियों से भी निपटना होगा। मिथिलांचल के युवाओं को संगीत प्रेमियों में इस निर्णय का उत्साह दिख रहा है। सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर के समर्थन में पोस्ट, विमर्श और सकारात्मक प्रक्रियाएं मिल रही हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों का यह देखना है कि क्या वह सांस्कृतिक पहचान के साथ स्थानीय विकास, बुनियादी समस्याओं जैसे सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के मुद्दों पर काम कर पाएंगी और किस प्रकार से करेंगी। विपक्षी दल की इस बदलाव को निशाना बना रहे हैं, कह रहे हैं कि बस एक चुनावी चेहरा है और मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है। अगर मैथिली ठाकुर चुनाव जीती हैं, तो यह बीजेपी के लिए मिथिला क्षेत्र में एक बड़ा राजनीतिक प्रतीक होगा। लोक संस्कृति एवं युवा बदलती सोच का मिलन। यदि नहीं, तो यह भी देखा जाएगा कि उनकी राजनीतिक शुरुआत बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और क्षेत्रीय असंतोष को कैसे संभाल पाती है। चुनाव आयोग की तैयारियों, मतदाता सूची, बूथ प्रबंधन और प्रचार के समय रणनीति ऐसे होंगे कि ये बदलाव कैसे मतदाता प्रवृत्ति पर असर डालेंगी, ये महत्वपूर्ण होगा। तो ये थी मैथिली ठाकुर की टिकट की कहानी, बीजेपी की रणनीति का नया चैप्टर और मिथिला की उम्मीदों का नया चेहरा। चुनाव ऐलान हो चुका है, अब वक्त है जनता के फैसले का। क्या यह कदम बीजेपी की तस्वीर और युवा वोटरों की सोच को बदल पाएगा, यह हम सबको देखना है। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए चुनावी हलचलों की हर अपडेट। धन्यवाद।